अच्छा अब मैं चलता हूँ। कल कुछ तुझे कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। पहले ये ले, गाजर का हलवा है, डब्बे में भर के रखा है, लेके जाना। हाँ तू एक काम कर, कल आते समय आधा किलो खवा लाना, 2 किलो शक्कर लाना, 2 कलर की बोतलें लाना और 100 ग्राम बादाम पिस्ते लाना। और हाँ घर के आलू खत्म हो गए, वो और अदरक लाना। हाँ? सिर्फ अपनी कहती रहेगी कि इसे भी कुछ पूछेगी? अरे इतनी बड़ी लिप्स बनाई है तूने, इसे पूछा भी कि वो कल रात खाने में क्या पसंद करेगा? खुद को अकल है नहीं, मैं कुछ बोलूंगी तो बुरा लगता है। बिन मांगे सलाह क्यों देते हो? चुप बैठो। अरे मानो बेटा, तुझे बटाटे वड़े के साथ पुदीना चटनी अच्छी लगती है ना, तो आते समय पुदीना भी लेके आना। अरे तो क्यों इतना चिंता कर रही है? कल जब मैं आऊंगा ना तो सबके लिए खाना लेके आऊंगा, तो बिल्कुल तकलीफ मत ले। देख बेटा, अपने बच्चे के लिए आई को कुछ बनाने में सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। अभी पहले के दिन रहे नहीं, जब मेरे मन में आया तेरी पसंदीदा चीजें बनाती थी, तुझे खिलाती थी। अभी तो मेरे बच्चे को मिलने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है मुझे। तू मुझे रोकेगा नहीं है? लेकिन मुझे भी तो अपनी आई के लिए कुछ करने की खुशी मिलनी चाहिए। पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन अब पापा की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ तेरे लिए। फिर मैं भी तो। अरे दामोदर दादा। हाँ लो, ये क्या? अब कहा बताएं दामोदर दादा। अरे परसों ही सुविता भौजाई ने हमें दूध के बिल के पैसे दिए थे, और कल हमारा लड़का आया दूध लेकर तो उसको भी बिल के पैसे दे दिए। अब ये 2-2 बार दूध के बिल का चक्कर हमारी तो समझ में ना ही आया। लगता है सविता भौजाई भूल गई होंगी। बड़े किस्मत वाले हो दादा। अरे इसके हाथ से एक बार भी पैसे नहीं छूटे, और छूटे भी वो तेरे पास 2 बार। अरे इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए। दूध की नहीं है, इसकी। हाँ हाँ अच्छा राम राम। हाँ। अरे आई तो चिंता क्यों कर रही है? काम वाम के बीच में भूल गई होगी ना, छोड़। अरे नहीं मानो, तेरी आई आजकल भुलक्कड़ हो गई है, उल्टी हो गई है ना। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि वो हम दोनों को भी भूल जाएगी। बाबा आप आई को तंग करना बंद करो प्लीज। आई सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने बेटे को नहीं भूल सकती। अच्छा आई बाबा, अब मैं निकलता हूँ। अर्चना आत येऊ का? हाँ या ना, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगो भाई कैसे पहचानेगी? मैं पहली बार तो आई हूँ तेरे से मिलने के लिए। ये पड़ोस वाली चाल में ही रहती हूँ मैं। अच्छा। अक्खी चाल मेरे को ताई बोलती है, तू भी बोल सकती है। कहिए क्या काम था आपको? वो क्या है ना, मेरे को थोड़ी शक्कर चाहिए थी, मिलेगी क्या? राशन वाले के पास आज शक्कर आई ही नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी शक्कर लेकर आती। तुम दोनों अकेले ही रहते हो इधर? नहीं, मैं और मेरे पति मानव रहते हैं यहाँ पे। ये मेरी बहन है वैशु, बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई है। कितनी गोड़ है तू, तुम दोनों कितनी प्यारी हो। तेरी शादी हो गई ना? तेरा ससुराल किधर है? मुंबई में ही है। अगो भाई, शादी हो गई, मुंबई में ससुराल है, तो पति के साथ क्यों नहीं रहती है? वो मैंने आपसे कहा ना, वो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई है। वो प्रेग्नेंट है एक्चुअली, तो इतने दिन तक उसका वहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसे यहाँ ले आया। बरं हाँ, आम्ही येते। अरे आइए ना, आइए बैठिए ना। कहिए कैसे आना हुआ?
रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठिए। यूं ही क्यों तकलीफ कर रही हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैं अभी वैशु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उससे कहना था ना वो चाय ले आती। नहीं, वो घर पे नहीं है। अर्चू के यहाँ गई। वैसे काफी समय हो गया है, मुझे लगता है बस आती होगी। कल भी वो वहीं रुकी थी ना? हाँ, दरअसल क्या है, हमारी वैशु को ना अर्चू से बहुत लगाव है, बचपन से ही, मुझसे भी ज्यादा। अर्चू के साथ रहना, उससे बातें करना। कल शायद अर्चू ने कहा होगा तो इसलिए वहां ही रुक गई। लेकिन कल शाम को तो वो मानव के साथ थी और अर्चना तो वहां थी ही नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ वो दोनों ही डिनर के लिए गए थे। लेकिन ऐसा क्यों? मानव अर्चना को क्यों साथ नहीं ले गया? और क्या पता अर्चना को ये सब पता है भी या नहीं। किस सोच में पड़ गई हैं आप? चाय ठंडी हो रही है, लीजिए। हाँ। मानव अभी क्या करें? वैशु देख लेगी। कहाँ है? वो रही। ओह, क्या बात है मानव, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्योंकि आई बाबा इतने खुश थे। पता है अर्चना, वो उनका चेहरा देखती ना तो तुम पागल हो जाती। और उनकी खुशी देख के मैं भी बहुत खुश हो गया। अर्चना, सब बेकार की बातें हैं, अभी तक कुछ नहीं बदला। आज भी वो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। कुछ दूरियां उरियां कुछ नहीं है। और उनके प्यार करने का अंदाज तो बिल्कुल ही अलग है। वो डांटते हैं तो भी बुरा नहीं लगता, वो मारते हैं तो भी दर्द नहीं होता। अच्छा देखो ना, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या भेजा। ये क्या है? गाजर का हलवा। मानव, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कितना अच्छा बना होगा। चलो खाते। नहीं मानव, नहीं, इसे मैं अकेले खाऊंगी। अरे या इन्हें मेरे लिए भेजा और मैं इसे अकेले ही खाऊंगी। अरे लेकिन थोड़ा सा तो। नहीं मानव, मैं अकेले ही खाऊंगी। क्या बातें चल रही है ताई? तुझे पता है वैशु, आई ने मेरे लिए गाजर का हलवा भेजा है। अर्चना, मुझे पता है कि मेरी तरह तुम भी आई को बहुत मिस करते हो। मुझे तो कैसे भी करके उनका प्यार मिल ही जाता है, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं मिलता। नहीं मानव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानव, आपको जो प्यार मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं से मुझ तक पहुंच ही जाता है। जैसे ये गाजर का हलवा आपके हाथों आई ने ये मेरे लिए भेजा है, और ये मैं जानती हूँ वो दिखाएंगी नहीं, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। नले, मी पैसे चोरले? नाही नले, खोट सांग पण नाही म्हणून सांग। मानव आज आने वाला है? नहीं नहीं, कल आएगा। नहीं, परसों आया था, उसने बताया था मैं एक दिन बाद आऊंगा, मतलब आज आएगा। तो मैं उसके पसंद का खाना बनाऊंगी, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, क्या मजा आएगा। क्या क्या बड़बड़ा रही तू? हाँ, मेरी नकल उतार रही है? हाँ, ऐसे कोई नकल उतार के स्टेज पे काम नहीं कर सकता। वो बेकार नट सम्राट। हाँ। मुझे कोई शौक नहीं है स्टेज पे जाने का। न तुम्हारे जैसे आलतू बड़बड़ करने की आदत है मुझे। मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, मेरा बेटा आने वाला है, समझा ना? बढ़िया ही काम करने वाली। अरे नखरे ऐसे कर रही है जैसे कि कोई गवर्नर है। अरे
तिला सांग माझ्या रागाला हात नाही पाय नाही, लुला पंगला आहे तो. वो लूला पंगा, हाँ? मैं मार्केट जा रही हूँ, आ रहे मेरे साथ? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा आज बड़ा शो है, वो कलेक्टर देखने आने वाला है बड़ा. मती मारी गई उस कलेक्टर की, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा. कामावर जायला उशीर जायला, बघतोय रिक्षावाला ग वाट माझी, बघतोय रिक्षावाला. रात्रीची धमाल काय सांगू बाई, रातभर बेवडा झोपलाच नाही. अरे बाप रे, मानो की आई आज ये फिर से लूटेगी मुझे. एक काम करता हूँ, कल की सब्जी दे देता हूँ उसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्जी भी अगर वो ले ले तो भी नुकसान ज्यादा नहीं होगा. अच्छा बैंगन कैसा? 20 रुपए किलो. 20 रुपए? आधा दो आधा दो. हाँ. और ये पालक कैसा? वो 8 रुपए का है. 8 रुपए की जुड़ी? अरे बाप रे, बहुत महंगा है. ये कितने दिन की है? बासी सब्जी है ये सब. नहीं आई, ये बिल्कुल ताजा भाजी है. झूठ मत बोलो, ऐसी बेईमानी करोगे ना एक ग्राहक नहीं आएगा तुम्हारे पास, और सब भाजी को कीड़े लगेंगे, समझा ना? वो दिखा, वो अच्छा लगता है. हाँ ये अच्छी है, 2 दे दो. और ये ढब्बू मिर्ची कैसी? ये 40 रुपए का. 40 रुपए किलो? बाप रे, कितनी महंगी हो गई. अच्छा दे दो, 1 किलो दे दो. दे दे. हाँ हाँ दे दो, जल्दी दे दो. हाँ ये. अच्छा कितना हुआ? आपसे पैसा नहीं लेना है. अरे भाई नहीं, फुकट में नहीं चाहिए मुझे. आज मेरा बेटा आ रहा है घर पे खाना खाने के लिए, और वो बहुत स्वाभिमानी है. उसको अगर पता चलेगा कि मैं सब मुफ्त में लेके आएगी, वो खाना नहीं खाएगा. कल मैं आऊंगी ना मुफ्त लेने के लिए. हा? आज ले लो आपका पैसा. कितना हुआ? 100 रुपया. 100 रुपया? अच्छा लो, कल आऊंगी मुफ्त लेने के लिए. मुझे माफ कर दो, मेरा सारा माल आज मैं बेच नहीं पाया. मेरी भाजी वैसी की वैसी पड़ी है. तेरी सब्जी बिके या ना बिके, अपन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, समझे ना? अपन लोगों को अपना ब्याज और असल दोनों चाहिए बस. मैं सच कह रहा हूँ दादा, मेरे पास पैसे नहीं है. थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं आपके सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा. काका देखिए, अपनी बोली 1 दिन के, हमें अपने पैसे दे दीजिए. हमें कोई सफाई या कोई दलील नहीं चाहिए. दादा मैं तो पूरा का पूरा लॉस में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है. वो आपकी प्रॉब्लम है काका, हमें पैसे दे दो बस. अजीत, ये सच कह रहे, इसे वाकई में बहुत लॉस हुआ. तो क्या ऐसे ही जाने दें? नहीं, उनके पास जितने पैसे ले लो, और दादा आपके पास जो भी सब्जियां हैं वो हमें दे दीजिए. ये लीजिए. सब्जियां? मानो क्या बोल रहे हो तुम? इतनी सारी सब्जी लेकर हम करेंगे क्या? खामखा इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं है. हम यहाँ धंधा करने बैठे, धंधा, चैरिटी नहीं. लेकिन अगर चैरिटी में ही धंधा हो तो? मतलब मानो तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इतनी सारी सब्जी लेकर हम करेंगे क्या? चौल वालों को दावत देंगे. लेकिन इससे अपन लोगों को क्या मिलेगा? एक तो मुफ्त का पुण्य मिलेगा, और दूसरा हम अपने काम की पब्लिसिटी कर सकते हैं. तो जितना ब्याज और असल से फायदा नहीं हुआ, उतना इससे फायदा होगा. क्यों? क्या बात है दादा, क्या दिमाग पाया है? कहने का मतलब कम इन्वेस्टमेंट में चैरिटी और पब्लिसिटी दोनों. सही है दादा. वाह क्या ढब्बू मिर्ची है, मस्त. इसकी भाजी बनाती हूँ, मस्त बन जाएगी. नहीं, मेरे बच्चे को, मेरे मानव को अच्छी नहीं लगती. खामोखा उसका मूड बिगड़ेगा. जाने दो, इसकी नहीं, उसका चहीता पालक है ना, वही बनाती हूँ. खुश हो जाएगा मेरा बच्चा. हाँ हिल पर हिला तुझ्या कप्पालीला टिला. अरे हिल हिल पर हिला. अरे
क्या बात है? आज बुढ़िया का मूड कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ? काले दामोदर, हिल खो के काले, हिल हिल पर हिला, आगे हिल हिल। ओ ख्याल में बहुत चर्चा है, सविता तो एक गूंगी हो गई है, सच है क्या? अरे वाह, क्या वाह, आलू की सब्जी अच्छी बनी है, वाह वाह वाह। आज कुछ खास है क्या? मतलब किसी की शादी वादी? हाँ, मेरी शादी है, तुमसे मतलब क्या है? इस बार कौन सा बकरा हलाल हो गया है? मुझे क्या, मुझे तुझसे छुटकारा मिलेगा। अरे दिखने में अच्छी नहीं हो, बातें तो अच्छी कर। देखो मेरी भाजी चल गई, सत्यानाश हो गया मेरी भाजी का। क्यों आई थे बातें करने को? अरे मैं बता रही थी ना अच्छे से। निकल जाओ घर से, रात तक भटकने का नहीं, मेरा दिमाग नहीं जाओ, नहीं तो धक्के मार के भगा दूंगी। नहीं, जाता हूँ बाबा, लेकिन ये तो बताओ कि कौन आने वाला है? तुमसे मतलब क्या? निकल जाओ, जाओ, दिमाग मत मेरा घुमाओ। ऐसा कौन आ रहा है? सबको नचाने वाली आज खुद नाच रही है। बुरा फंस गया शिब्बू, अच्छा खासा लोगों के हाथ पैर तोड़ा करता था, यहाँ कुली का काम करना पड़ रहा है। अरे शिबू शिबू, वो चावल की बोरी वहां मत रख, यहाँ रख उसको। क्यों, आपके हाथों में मेहंदी लगी है? खड़े खड़े ऑर्डर दे रहे हो, मदद करो ना। अच्छा, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तुझे मदद की जरूरत है? हाँ, इधर तेरी तो पकड़, अरे पीछे चुपता। इतनी यहाँ भीड़ क्यों जमा हुई है? लगता है कोई फंक्शन वंक्शन हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा आखिर ये लफड़ा है क्या। पता है, ये लड़की पेट से है, माँ बनने वाली है, तो इसे तो अपने मायके में होना चाहिए था, तो फिर ये अपने जीजा के घर यहाँ क्या कर रही है? आपको भी यहाँ खाने पे बुलाया क्या? हाँ, देखकर लगता तो नहीं है। आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब है? देखिए, बताएंगी तो फायदे में रहेंगी। नहीं, इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं, बाद में आकर देखती हूँ। मेरे बेटे के चहीता खाना मैंने बनाया है, अभी मेरा मानव आएगा और चख के खुश हो जाएगा। वाह, भर पेट खाएगा, अभी आएगा। मेरा सौता कहाँ है? क्या? मेरा सौता। तू दूसरी शादी करने वाली है ना? पति के दूसरे पत्नी को सौतन कहते हैं, तो पत्नी के दूसरे पति को सौता ही कहते होंगे ना, इसलिए। अभी और एक शब्द बोलोगे ना, मैं गालियां दे दूंगी, ध्यान में रखना। अच्छा चल छोड़, ये सब किस लिए है? किसके लिए मतलब? मेरे बेटे के लिए। मानव आने वाला है। क्या? मानव आ जाने वाला है? तो कल आया था तभी बता के गया ना, आज वो रात को खाना खाने आने वाला है। नहीं सविता, मानव कल आने वाला है। मैं क्या पागल हो गई क्या? वो कल आया था तभी बता के गया, आज रात को वो खाना खाने आने वाला है, समझे? लेकिन सविता, ठीक है, नहीं मानेगी ना तो रात भर इंतजार कर, सुबह पता चल जाएगा
कौन सही है कौन गलत। देखते हैं ना आता है कि नहीं।